चेहरा चमकाने वाले लोग हैं, कुछ गुमराह करने वाले लोग हैं। हमारे समाज के कुछ नेताओं को इतनी समझ नहीं है। पान तांती समाज के बिहार के विभिन्न जिले से लोग आए हैं। वो पान तांती बुनकर महासंघ एक ऐसा संगठन है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम कुछ साथी जो हमारे बीच में अफवाह फैला रहे हैं। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, MA न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं नीरज। पान समाज की एक बैठक बीजेपी कार्यालय में की गई, जिसमें बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी प्रवीण दास ताती और 17 जिले के लोग मौजूद थे। बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जो हम आपको सुनवाते हैं। बने रहिए MA न्यूज के साथ। देखिए, आज पान तांती समाज का एक अनौपचारिक बैठक कुछ ही लोगों का बुलाया गया था, प्रमुख लोगों का, ताकि हम लोग अगला कैसे कार्यक्रम करें, कैसे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े, सरकार से कैसे वार्ता करें। आदरणीय हमारे यशस्वी चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश जी से भी एक टाइम लेना है, उनसे भी वार्ता करना। आदरणीय विश्व के नेता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी टाइम लेने की बात आज हुई है कि हम लोग टाइम का प्रयास करें। आदरणीय श्री अमित शाह जी जो भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री हैं, उनसे भी वार्ता करना है, उनसे भी टाइम लेना है अपने पान जाति के न्याय के लिए। उसी पर बैठक हुई है। सभी लोगों का विचार आया है एक मत से कि भाई हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार हमारे साथ हैं। हम लोग NDA को वोट देते रहे हैं, दे रहे हैं, भविष्य में भी देंगे। पूरा 95% आबादी NDA के साथ है और सरकार हम लोगों के हित में सोच रही है। इधर टाइम मांगना है, टाइम लेके और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इधर एक नई बात आ गई, आज हमारे कई साथी ने उठा दिया कि एक संगठन का भी गठन किया जाए। वैसे हम कहा कि नहीं, आज संगठन वाला बैठक तो नहीं थी, फिर भी कहा कि एगो प्रारूप आज जितना ही लोग हैं उसमें प्रारूप बन जाए। अब प्रारूप आज बन गया है संगठन का, और प्रदेश का भी गठन होगा, जिला का भी गठन होगा और प्रखंड का भी गठन होगा। सामाजिक संगठन जब मजबूत हो जाएगा तो लड़ाई लड़ना है और NDA के साथ देना है और NDA के साथ रह करके अपनी हक हिस्सा और न्याय की बात करना है और लेना है। संगठन का नाम है पान तांती बुनकर महासंघ बिहार। किस तरह के लोग को जो है इसमें आप संगठन में दायित्व देंगे और किस तरह के लोग रहेंगे? जो पान जाति के न्याय के लिए लड़ेगा ऐसा ही लोग उसमें रहेंगे। ठग ठठेरा झूठा इस टाइप का लोग नहीं रहेगा, चेहरा चमकाने वाले लोग नहीं रहेंगे। हम लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है, पान जाति को न्याय मिले। एक सूत्री कार्यक्रम के लिए हम लोग जमा हो रहे हैं, भविष्य में भी होंगे और NDA का हाथ कैसे मजबूत करेंगे, इसीलिए हम लोग बैठक करते हैं। तो क्या लग रहा है कि NDA से जो आप लोग इतनी अपेक्षा लगाए हुए हैं, तो NDA सरकार आप लोगों को आरक्षण देगी? देखिए, NDA सरकार ने हमारे हित में काम किया था। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने तांती तत्वा को OBC सूची भारत सरकार से डिलीशन करने का लिए आदेश किया, तो NDA की ही सरकार में हुआ है और सारा काम NDA के सरकार में हो रहा है और होगा। इसलिए पूरा उम्मीद है कि NDA सरकार के साथ हम हैं, हमारा समाज साथ है, तो निश्चित रूप से हमें NDA सरकार हमें न्याय देगी और कोर्ट से भी हमें उम्मीद है कि न्याय मिले। लेकिन समाज के लोग NDA को ही दोषी ठहरा रहे हैं। अब देखिए, समाज में तरह तरह के लोग हैं। कुछ अबूझ लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ चेहरा चमकाने वाले लोग हैं, कुछ गुमराह करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग इस तरह की बात बोलते हैं, लेकिन समाज NDA के छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। समाज समझ रहा है कि NDA ही ने हमें लाभ दिया था, NDA हमको साथ देगा। सरकार सर्वोपरि है, बिना सरकार के कोई भी न्याय असंभव है और यह असंभव है और सरकार ही न्याय देगी हम लोगों को, यह पूरा उम्मीद है। एक आखिरी सवाल होगा
कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप लोग को एक मंच पर आने के लिए बार बार कहा जा रहा है, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में सभी को एक मंच पे आप लोग आएंगे? देखिए, हम लोग अच्छे लोगों को एक मंच पर रखेंगे। जैसे कल तक हमारे साथ हरेंद्र जी नहीं थे, उन लोगों के साथ थे। अब उन लोगों को जब हरेंद्र जी समझ गया कि ठग ठठेरा झूठा पॉकेट मार है, समाज को ठगने वाला, चेहरा चमकाने वाले लोग हैं, तो हरेंद्र जी जब समझ गए तो उन लोगों का साथ छोड़ के इस टीम के साथ चला आया कि नहीं, ये लोग ईमानदारी से, इसमें चरित्रवान लोग हैं, दागी नहीं है कोई। तो इसी टीम में रह के हमें भी पान की लड़ाई लड़नी है, पान के न्याय के लिए लड़ना है। हमारे साथ बैठे हुए हैं हरेंद्र जी, अपनी विचार को भी रखेंगे हमारे साथ। आज 12 जिला के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी से आप पूछ लीजिए, सभी न्याय के साथ हैं। कोई 17 जिला के लोग हैं और सभी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कोई चेहरा चमकाना नहीं चाहता, कोई एमएलए एमपी तक की बात नहीं करता है कि हमें एमएलए एमपी बनना है। सिर्फ हमको पान बनना है, पान की लड़ाई लड़ना है, सरकार से हाथ जोड़ना है, पैर पकड़ना है और सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े वकील रख करके इस लड़ाई को जीतना है। का जो आरक्षण हम लोगों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छीन गया है, उस आदेश आरक्षण को पुनः प्राप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे समाज के कुछ नेताओं को इतनी समझ नहीं है कि आरक्षण हमें वापस केंद्र सरकार और राज्य के सरकार के द्वारा ही वापस हो सकता है। और केंद्र में अभी 4.5 साल एनडीए की सरकार रहेगी, तो इस 4.5 साल का समय तो बहुत लंबा होता है। अगर हमको आरक्षण वापस लेना है तो इसी सरकार से हमको वार्ता करना चाहिए और इस सरकार का समर्थन करना चाहिए। और जो लोग इस सरकार के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग तो कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और ये सामान्य सी बात है कि कोई भी सरकार, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, पटना से दूर दूर के जो लोग हैं, उनको क्या बुलाने जाएगी सरकार कि हम जिनको अपना आरक्षण वापस लेना है उनको तो सरकार के पास जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। सरकार अगर बात नहीं माने, सरकार को समय हमको देना चाहिए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। सरकार अगर हमारी बात नहीं माने तब ना हमको आंदोलन करने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आरक्षण ख़त्म हुआ, सरकार को हम दोषी ठहरा रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। हम तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और ऐसा करने वाले लोग जानबूझ करके, हमको लगता है कि ऐसा कर रहे हैं कि पान समाज, तांती समाज जो है सरकार का विरोध करे और सरकार हम लोगों का काम नहीं करे, हमारा आरक्षण वापस नहीं करे और हम सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहें। तो वो अपनी राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पूर्व में भी उनका जो कार्यक्रम रहा है सरकार विरोधी रहा है, दूसरे दल के संरक्षण में हुआ है, जिसका नतीजा हम लोग आज भुगत रहे हैं। और मेरा यही कहना है, और ये टीम का गठन हम लोग इसीलिए किए हैं कि हम लोग अपने खोए हुए आरक्षण को पुनः प्राप्त करें। और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारा आरक्षण वापस करेगी। धन्यवाद। जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग के खिलाफ 15 जुलाई 2024 को आदेश जो आ गया, जो हम लोग के आरक्षण छीन गई, उसी की तैयारी में हम लोग सरकार के साथ कैसे बात करेंगे, कैसे लड़ेंगे और कोर्ट के साथ कैसे लड़ेंगे, उसी के लिए हम लोग संगठन एक बना रहे हैं, जिसमें पान ताती समाज के बिहार के विभिन्न ज़िले से लोग आए हैं। और संगठन का एक स्वरूप तीनों स्तर पर तैयार हम लोग कर रहे हैं, प्रखंड स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, जिससे समाज को न्याय हित में हम लोग कार्य करेंगे। इस संगठन में युवा और महिलाओं की आप कितनी भागीदारी देंगे अपने समाज के युवा और महिलाओं को? इस संगठन में महिलाओं युवाओं को पूरे बिहार में करीब 35 लाख आबादी और सभी लोगों को जन जन तक हम लोग इस संगठन से सभी लोग जुड़ेंगे। ये नहीं हम कह सकते हैं कि इतने जुड़ेंगे, जन जन तो जितने भी पान समाज के लोग बिहार में हैं, सभी लोगों को इस संगठन से जुड़ेंगे और यही संगठन पान समाज को न्याय दिलाने का काम करेगा। दूसरा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो पान समाज को सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा न्याय दिलाएगा। पान ताती बुनकर महासंघ एक ऐसा संगठन है जो पान को आरक्षण बचाएगा। तो क्या इस लड़ाई में आप लोग परवीन ताती के साथ हैं? परवीन दास ताती के साथ है और पूरे बिहार परवीन दास ताती के साथ है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और परवीन दास ताती ओनली ऑन
भारत सरकार से भी बात करेंगे, राज्य सरकार से भी बात करेंगे। कब बात होगी? बस हम लोग अब इस मीटिंग के बाद हम लोग एक मुख्यमंत्री जी से टाइम लेते हैं और कुछ हमारे प्रतिनिधि लोग आए हैं अपने अपने ज़िले से, और जैसे ही टाइम मिलता है मुख्यमंत्री से और केंद्र से हम लोग जाकर वहाँ बात रखेंगे और जो हम लोग का आरक्षण छीनी गई है उस पर हम विचार अपना वापस मांगेंगे और जो खोए हुए अधिकार को वापस हम लेंगे। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य बिंदु था वो हमारे परवीन बाबू ने बताए कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जो है वो सरकार के द्वारा विधिवत नियमतः पूर्ण हमें हक चाहिए, इसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं और इसी कड़ी में हम लोग फिर आगे भी बैठेंगे और जैसा नेताजी का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। क्या लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है सरकार ये विरोधी सरकार है, हम लोग को आरक्षण नहीं देगी, नहीं मतलब एनडीए पर भरोसा नहीं है, तो क्या ऐसा बात नहीं भाई, एनडीए पर पूरा देश भरोसा कर रही है तो हम क्यों नहीं भरोसा करें। पूरा देश जब एनडीए के नेतृत्व में चल रही है, 140 करोड़ लोगों का जब प्रतिनिधित्व एनडीए कर रही है तो फिर सवाल कहाँ उठता है। हमें पूर्ण भरोसा है, हमें एनडीए से ही हक और अधिकार मिलेगी। थैंक यू। माननीय नेता प्रवीण भैया जी के नेतृत्व में यह बैठक हुई और न्यायिक प्रक्रिया और सरकार से वार्ता भी हो रही है कि हम लोग को आरक्षण एकदम मिल जाएगा। और अगला जो है बैठक जो है 24 नवंबर को होगी, जिसमें पूरे बिहार के प्रखंड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी किसी का नेतृत्व होगा और वहां सम्मानित किया जाएगा। और एनडीए पे पूर्ण रूप से हम लोग का भरोसा है कि अगर न्याय अगर कोई दिलाएगा तो हमारा एनडीए ही दिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे समाज को न्याय दिलाए थे, आरक्षण दिलाए थे। हमारे समाज के लिए मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हमारे समाज के लिए वो भगवान है और भगवान रहेंगे, क्योंकि वहीं हम लोग को आरक्षण दिलाए थे और फिर वहीं हम लोग को पुनः आरक्षण दिलाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शरण कुमार दास, पश्चिमी चंपारण बिहार। मधेपुरा जिला से आए हुए हैं। मेरा नाम सुधाकर शर्मा जी हुआ और किस जिला से आए हैं? हम मधेपुरा जिला से आए हुए हैं और मेरा नाम सुधाकर शर्मा हुआ। और विगत की सूचना आज की मिली थी कि आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस पर बहुत सारी बातें हुई। कुछ बातें जो सरकार के द्वारा से जो अफवाह आ रही है कि आप एक साथ नहीं हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से कि हम आपके साथ हैं और रहेंगे। कुछ साथी जो हमारे बीच में अफवाह फैला रहे हैं, इतना बात जान लें कि उनकी कोई जानकारियां नहीं हैं तो वो क्या कर सकते हैं। जो कभी विद्यालय में गया ही नहीं तो विद्यालय का कमरा किस तरफ से है उसको क्या जानकारी मिलेंगे। और हमको तो ये पूर्ण विश्वास है कि जो प्रतिवादी की तरफ से जो केस लाया गया था उनके द्वारा कुछ राशि मुहैया कराया जा रहा है, जो बिल्कुल रूप से वो रुपया के ले करके वो गली गली घूम रहे हैं कि भाई हम आपको न्याय दिलाएंगे, ये करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग एक साथ मंच पे नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा विश्वास है, हम प्रवीण बाबू की तरफ से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रवीण बाबू को कि हमारे बीच में आकर के आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि आपके बिना मेरा काम नहीं होगा। क्योंकि प्रवीण बाबू की सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी है और संचिका के आधार पर यह अब स्पष्ट हो चुका है कि हमारे न्याय जो है 5 समाज को, जो 5 जाति की जो उपाधि है वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और बिहार सरकार की ओर से ही मुझे प्राप्त होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। इन शब्दों को मैं साथ से विराम लेता हूं। मैं सुधाकर शर्मा, चौसा, मधेपुरा, बिहार। एनडीए सरकार पर तो हम लोग को पहले से विश्वास था और अभी विश्वास है और आगे विश्वास रहेगा, इसलिए कि एनडीए के कार्यकाल में ही हम लोग को पान का दर्जा मिला और अनुसूचित जाति में हम लोग आरक्षण का लाभ मिला और उस लाभ में हम लोग सरकारी कई नौकरियां प्राप्त किए और आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं कि सरकार से ही रिक्वेस्ट कर कैसे भी इस आरक्षण को बढ़ा दिया जाए। अपना परिचय दीजिए। अभिषेक कुमार ताती, बेगूसराय। आज जो बैठक हुई है खास करके हमारे तांती समाज, पान समाज के लिए ये अहम बैठक थी हम लोगों के लिए। इसमें हम लोग पान तांती बुनकर महासंघ एक कोर कमेटी अभी बनी है, एक संगठन के जैसा बना है, जिसमें कि हम लोग सभी एक मत हैं और हम लोग इस संगठन को भी आगे बढ़ाएंगे। और पान समाज के जहाँ तक लड़ाई का सवाल है वहाँ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अभी लड़ रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो भारत सरकार तक हम लोग जाएंगे। और हाल फिलहाल में हम लोग
ये नीतीश कुमार के पास जाएंगे। आप खुद एक युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश बस यही है कि अपने समाज के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, और जहाँ तक है अगर हो सके तो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लीजिए, जिससे कि हमारे समाज को एक सही रूपरेखा प्रदान हो। कि सत्य और असत्य के बारे में है कि पान तांती तत्वा समाज जो है हमारा, वो एससी से हटा के ईबीसी में कर दिया गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे, असत्य के ढेर को सत्य का एक चिंगारी भस्म कर देता है, और अधिकार जताने से अधिकार सिद्ध नहीं होता है। अगर कोई हम सबको बोल रहा है कि नहीं ये एससी से हटा दिया जाए, ईबीसी में कर दो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम सबका लड़ाई लड़ेंगे हम सब, और लंबा लड़ाई लड़ा जाएगा और हमको न्याय मिलेगा। प्रवीण बाबू के नेतृत्व में हम सब हैं, काम कर रहे हैं और हम सबको न्याय मिलेगा। हेमराज कुमार तांती उर्फ मिल्खा सिंह। अलग अलग ज़िलों से आए हुए सभी महानुभाव थे, और इस बैठक में सभी का एक अपना अपना वर्क एक्सपीरियंस और अपना अपना काम के बारे में बताया भी गया। और रहा सवाल हमारे पान जाति के लिए, तो हम सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं और सभी लोगों का यही मानना है, कोई भी लड़ाई को, कोई भी कार्य करने को एक तरीका होता है, और हमारे पान जाति को आगे जीतने के लिए, और इसे जितना है ही उसका एक स्वरूप होता है, और हम लोगों का स्वरूप एक ही मात्र है, वो हम लोगों का गार्जियन स्वरूप है, और हम लोगों का नेतृत्व भी करते हैं श्री प्रवीण दास तांती जी हैं। और प्रवीण दास तांती जी का ही कहना है कि हम लोगों का पान जाति का जो अधिकार था और फिर ये चला गया और फिर से वापस आना है, उसके लिए एक ही मात्र है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू। और नीतीश सर से हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है, और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि वो कभी भी हम लोगों को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। और हमारे पान जाति में सभी लोग उनको भगवान का दर्जा दिए हैं और हमेशा देते रहेंगे, हम लोगों का भगवान है। और हमारा परिचय है, मैं मनोज कुमार, मुंगेर जिला से पान तांती। नमस्कार।